हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। अभी तक हमने अपनी जो राजस्थान बोर्ड क्लास 9 की कंप्यूटर सब्जेक्ट की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक वाइज। अगर किसी बच्चे को चैप्टर समझना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके उस चैप्टर को देख सकते हैं। अब मैं आपके चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स जो है ना उनको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 3 में सबसे पहला जो क्वेश्चन था अपना, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारे आएंगे MCQ टाइप क्वेश्चंस, मतलब हमें चूज़ द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज़ करना है और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो MCQ जो टाइप हैं उनके बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पुराना और सबसे अधिक काम में आने वाले संचार का माध्यम है। सबसे पुराना और सबसे अधिक, अब आपके पास ऑप्शन गिवन है, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोई भी नहीं इनमें से। ठीक है, तो हमारा सबसे पुराना जो काम में आने वाला जो संचार का माध्यम है वो हमारा हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, देखो अभी जो अपनी मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ वो मैं हिंदी मीडियम में करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो राजस्थान बोर्ड में हैं वो हमारे हिंदी मीडियम को फॉलो कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाली जो सीरीज़ है वो इसके बाद मैं कंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वैन का अर्थ है, वैन WAN, वैन का मतलब क्या होता है? वायर एंड नेटवर्क, वायर एक्सेसिबल नेटवर्क, वाइडली एक्सेसिबल नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। ऑब्वियस सी बात है, WAN वैन होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारे देखो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है हमारा स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए होता है, मतलब जैसे कि विद इन बिल्डिंग किसी कैंपस वगैरह में हमने लगा दिया। और हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो हमारा किसी पर्टिकुलर सिटीज़ को कवर कर देता है। और वाइड एरिया नेटवर्क है हमारा हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फैला हुआ है, या फिर लगा दो कि जैसे पर्टिकुलर इंडिया में सभी नेटवर्क को हमें कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? वैन का ही यूज़ करेंगे। लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार का माध्यम सबसे तीव्र है? सबसे स्पीड, मतलब हाईएस्ट स्पीड इनमें से किसकी ज़्यादा है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या फिर सेलुलर फ़ोन। आपने अगर मेरा हमने जो क्वेश्चन चैप्टर 3 की को डिस्कस जो कर रखा है, अगर उसको आपने देखा होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर जो आएगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें वायर का यूज़ नहीं हुआ है? मेटल का जो वायर होता है, जैसे हम कोई भी तार वगैरह हम कनेक्टिविटी करते हैं, इलेक्ट्रिक वगैरह जो हमारे घरों में यूज़ होती है इलेक्ट्रिक वायर, उनमें भी आपने देखा होगा कॉपर वायर वगैरह यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो अब इनमें से ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें धातु के तार का यूज़ नहीं होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल या इनमें से कोई भी नहीं। देखो ट्विस्टेड पेयर केबल में आप पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं, आप वीडियो देख लेना, उसमें इन सब के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा आएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोट पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो केबल जो होता है ना उसकी प्रॉपर हमारा एक डायग्राम मैंने डिस्कस कर रखा है। उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को हम क्या बोल देते हैं? देखो योक, क्लेड, कैप या फिर पाइप। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो आंसर होता है वो होता है हमारा क्लैडिंग। क्या बोलते हैं उसको? हम क्लैडिंग बोल देते हैं जो कवरिंग जो होती है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज क्लैड। ये देखिए 5th क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या था? क्लैड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जिसमें जो हमारी रेज जो है वो ऑल डायरेक्शंस में मूव करती हैं? रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव या फिर उपकरण संचरण। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है हमारा जिसमें तरंगे जितने जो भी हमारी वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो वो हमारा आ जाएगा रेडियो लिंक वेव, रेडियो लिंक संचरण। गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? मतलब कि कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम कितने ऐसे हमारे सैटेलाइट हैं जो ऑल ओवर जो हमारी अर्थ है उस पर कम्युनिकेशन के लिए
डाटा या सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो न्यूनतम मिनिमम जो चाहिएंगे वो हमारे होते हैं 3। गॉट इट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखो आजकल सिंपल हम अपनी लैब वगैरह में देखते होंगे या फिर ऑफिस में देखते होंगे, हम पहले जो थे हमारे वायर वाले माउस जो होता है वो वायर से हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। लेकिन अब क्या है, हमारा वायरलेस माउस और कीबोर्ड होते हैं जिसमें वायर की नीड ही नहीं है। जैसे कि तुम टीवी देख रहे हो, रिमोट क्या तुम्हारे वायर से कनेक्टिविटी है? नहीं है ना। तो उसमें क्या है, तुम्हारा विदाउट वायर है, तो इसका मतलब वायरलेस ही तो है। तो इसी तरीके से पूछा गया है कि कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या रेडियो लिंक तरंगे। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ब्लूटूथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं। स्मॉल एरिया के लिए जो होता है हमारा वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो वाइड एरिया नेटवर्क जो था उसकी फुल फॉर्म जब बतानी थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लैन, मैन और वैन तीनों के बारे में। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो होता है हमारा वो लैन होता है, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारा मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, मॉडम, हब, ब्रिज या कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी संचरण का माध्यम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, ना कि संचरण के माध्यम है। कम्युनिकेशन के लिए नहीं है ये। देखो अब हमारे 10 क्वेश्चन थे जो हमारे MCQ चॉइस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आते हैं उस बेस पे थे कि हमें ऑप्शन गिवन होंगे, उन ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना पड़ेगा कोई भी एक आंसर। लेकिन जो अब जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो है हमारे 1 वर्ड आंसर जो होते हैं, मतलब हमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, उनमें अपने आप से हमें एक या मतलब एक लाइन में ही आंसर दे देना है। 1 मार्क के ही होते हैं ये वाले भी हमारे, लेकिन इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, आपको खुद से बताना पड़ेगा। सेम सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचरण का माध्यम कौन सा होता है। ये मैं MCQ टाइप में भी सबसे पहला क्वेश्चन था। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो सबसे पुराना और अधिक काम में आने वाला संचरण का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैन का पूरा नाम बताइए। आपने पढ़ा भी था अभी, वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। यहाँ पे आपको आंसर खुद देना है, वहाँ पे चॉइस थी, उन चॉइस में से छाट के आपको आंसर देना था। ये हमारे 1 वर्ड आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे तीव्र संचरण माध्यम का नाम बताइए। सबसे तीव्र अभी अभी हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो सबसे तीव्र संचरण का माध्यम होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़ी परत को क्या कहते हैं। क्लैडिंग कहते हैं। ये भी हम कवर कर चुके हैं MCQ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर का मुख्य कार्य बताइए। रिपीटर क्या करता है। देखो रिपीटर जो है ना हमारा, वो क्या करता है, जो हमारे सिग्नल, जैसे हमने डाटा भेजा है, सिग्नल भेजे हैं हमने किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो वो जब डाटा हमारा जाता है, तो जब वो डाटा हमारा मूव करता है सेंडर से रिसीवर के पास जहाँ से हमने भेजना है, तो क्या होता है ना, इंटरप्शन आती है बीच में। क्या होता है, वो जो सिग्नल जो है हमारे वो एक्सटर्नल नॉइज़ की वजह से और डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से वो क्या होते हैं, सिग्नल हमारे वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो उन सिग्नल को क्या करना, एम्पलीफाई करना, उनको उनकी क्षमता को बढ़ाना। तो ये काम किसका होता है, हमारा रिपीटर का होता है। लेकिन रिपीटर का एक ड्रॉबैक क्या है कि ये सिग्नल के साथ साथ उसके साथ में जो भी नॉइस वगैरह ऐड है उसको भी एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो रिपीटर का एक मुख्य कार्य बताइए। रिपीटर का प्रमुख कार्य कमज़ोर सिग्नलों को परिवर्धित मतलब एम्पलीफाई करना होता है। जो सिग्नल हमारे वीक हो जाते हैं उनको एम्पलीफाई करने का काम होता है किसका, रिपीटर का। ये हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, संचार उपग्रह सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं वो हमारे कितनी हाइट पे स्टेबल मतलब हम उसको सिचुएटेड होती है, ये पूछा गया है। जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है वो बेसिकली हमारे भूमध्य से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है वाईफाई का पूरा नाम बताइए। वाईफाई होता है हमारा WIFI। ठीक है, वाई और फाई, वाईफाई का फुल नेम हो जाएगा, वाई से बन जाएगा वायरलेस और FI से बन जाएगा हमारा फिडेलिटी। ठीक है, तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी,
वायरलेस फिडेलिटी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखो, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? अब देखो, संकेतों को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में बदलने वाली युक्ति को हम क्या बोल देते हैं? मोडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडेम, MODEM, मोडेम। ठीक है, मोडेम बोला जाता है। मोडेम जो होता है ना, ये खुद में ही एक वर्ड ऐसा है, MODEM, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, ये दोनों काम करता है कि मतलब डिजिटल से एनालॉग में बदलना और एनालॉग से डिजिटल में बदलना, दोनों काम कौन कर सकता है? मोडेम कर सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क का नाम बताइए। अब बड़ा कस्बा पूछा गया है, मतलब कि कोई पर्टिकुलर सिटी वगैरह को कवर करने के लिए, तो एक बड़े कस्बे को कवर करने वाले नेटवर्क को हम बोल देते हैं मैन। क्या बोल देते हैं हम? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN। क्या बोल देते हैं हम? इसको बोल देते हैं, M से बन गया मेट्रोपॉलिटन, A से बन गया एरिया, N से बन गया हमारा नेटवर्क। अगर हिंदी में लिखना है तो उसको लिख सकते हो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। गॉट इट। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी टोपोलॉजी में नोड्स सेपानवत क्रम से जुड़े होते हैं? जो टोपोलॉजी जो होती हैं वो होती हैं कि जो हमारे नेटवर्क डिवाइस एक दूसरे से किस वे में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसे बहुत सी टोपोलॉजी है हमारी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अलग अलग टोपोलॉजी में नेटवर्क डिवाइसेस अलग अलग वे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे पूछा गया था हमारा सोपानवत क्रम से जुड़े होने वाली जो टोपोलॉजी होती है वो हमारी होती है ट्री टोपोलॉजी। गॉट इट। तो देखो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे, अब तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 वर्ड क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 के। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब शॉर्ट और लॉन्ग जो है हमारे वो पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी अब आने वाले हैं, तो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए हमारी वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।